अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोरोना संकट के बीच आज से मॉनसून का संसद सत्र शुरू हो गया है। 18 दिन तक चलने वाले सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। इस बार लोकसभा और राज्यसभा 2 पालियों में चलेगी। सदन की बैठक शुरू होने के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, पंडित जसराज वसंत कुमार और 13 पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना दी। इसके बाद सभा ने कुछ पल मौन रखकर इस दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही की अहम हिस्सा है। उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश का भी आरोप लगाया। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक विशिष्ट वातावरण में संसद का सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना भी है और कर्तव्य भी है। पीएम ने इस दौरान सांसदों से चीन सीमा के मुद्दे पर एक स्वर में सैनिकों के साथ खड़े होने की बात कही। राज्यसभा की उपसभापति पद के लिए आज चुनाव होगा। इस चुनाव को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। एनडीए ने हरिवंश सिंह को, वहीं विपक्ष ने मनोज झा को उम्मीदवार बनाया है। संसद सत्र से पहले 5 सांसदों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सूत्रों के मुताबिक जिन सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई उनमें 2 महिला सांसद भी शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हिंदी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर हिंदी के विकास में योगदान दे रहे सभी भाषाविदों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। हिंदी दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देशवासियों को संदेश दिया। इससे पहले अमित शाह ने ट्वीट कर देशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। इसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गौतम बुद्ध नगर के छपरौली ग्राम से करेंगे। बीजेपी हर साल प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाती है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार किया। उमर खालिद की गिरफ्तारी यूएपीए के तहत हुई। पहले भी स्पेशल सेल उमर खालिद से पूछताछ कर चुकी है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने टैंक्स, मशीन गन और आधुनिक हथियारों का जमावड़ा कर लिया है और एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। सीमा पर हथियारों की तैनाती कर चीन भारत को चुनौती दे रहा है। वहीं भारत ने जवाब में T-90 भीष्म टैंक्स, BMP-2 के इन्फैक्ट्री फाइटिंग व्हीकल्स, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर गन्स, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स तैनात किए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक सर्च अभियान चलाया। इस दौरान दोनों तरफ भारी गोलीबारी हुई और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को भागने पर मजबूर कर दिया। एक्ट्रेस कंगना रनौत आज मुंबई से मनाली के लिए रवाना हो गई। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि वो भारी मन से मुंबई छोड़ रही है। इससे पहले शिवसेना के साथ विवाद के बाद 9 सितंबर को कंगना मुंबई आई थी। इससे पहले रविवार को अभिनेत्री के घर के संबंध में एक नोटिस बीएमसी ने भेज दिया है। ये नोटिस कंगना के खार स्थित फ्लाइट्स के अंदर किए गए अवैध निर्माण को लेकर है। बीएमसी का कहना है कि कंगना के घर में उनके दफ्तर से भी ज्यादा नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण कराया गया है। वहीं आज कंगना के वकील कंगना के ऑफिस में हुए अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट को अपना जवाब सौंपेंगे। आज ही उन्हें ऑफिस से जरूरी दस्तावेज सौंपने होंगे। वहीं कोर्ट ने 18 सितंबर तक बीएमसी को लिखित जवाब देने को कहा है। इससे पहले रविवार को कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस दौरान कंगना की बहन रंगोली भी उनके साथ रही। कंगना ने पिछले दिनों उनके दफ्तर पर चले बीएमसी के बुलडोजर से लेकर ताजा घटनाक्रम के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी। कंगना रनौत और राज्यपाल के बीच ये मुलाकात तकरीबन पौने घंटे तक चली। कंगना रनौत के साथ महाराष्ट्र सरकार के रवैये के विरोध में आज जयपुर में प्रदर्शन है। नारी शक्ति स्टैचू सर्किल पर दोपहर 12 बजे प्रदर्शन होगा। मुंबई के भायखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती की जमानत के लिए उनके वकील सतीश मान शिंदे आज बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। रिया के भाई शोविक की पिटीशन 20/7 में लगाई जाएगी। इससे पहले लोअर कोर्ट से दोनों की अर्जियां 2 बार खारिज हो चुकी हैं। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में दोनों को गिरफ्तार किया था। इधर प्रवर्तन या ईडी रिया के खिलाफ नया केस दर्ज कर सकता है।
रिया को एनसीबी ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। अगले दिन यानी 9 सितंबर को उन्हें भाईखला जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। ड्रग्स केस में रिया और शोविक समेत अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से सिर्फ एक को जमानत मिल पाई है। कोरोना जागरूकता पर कल मेगा लाइव वर्चुअल संवाद होगा। सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में होने जा रहे सबसे बड़े लाइव संवाद में सभी मंत्री, कलेक्टर, एसपी, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत जिलों के अफसर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक के लोग जुड़ेंगे। ये संवाद कल सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। इसमें देश के जाने माने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर एसके सरीन और डॉक्टर नरेश त्रेहान कोरोना पर संवाद करेंगे। इस संवाद में कोरोना की वर्तमान स्थिति, राजस्थान सरकार की कोशिश और तैयारियों पर चर्चा होगी। कोरोना बचाव और सावधानी के विकल्प प्रदेश के प्रख्यात डॉक्टर्स अपनी राय रखेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन समेत 6 विधायकों के कामकाज की समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 4 बजे सीएम वीसी के जरिए योजनाओं की प्रगति का फीडबैक लेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम अशोक गहलोत से 4 घंटे तक लंबे मंत्रणा की। डोटासरा ने प्रभारी अजय माकन के 2 दिन के फीडबैक कार्यक्रम में उठे मुद्दों पर सीएम को बिंदुवार रिपोर्ट दी। साथ ही दोनों नेताओं ने पार्टी नेताओं के 2 दिन के सुझावों के आधार पर एक्शनेबल पॉइंट्स भी तैयार किया। अजय माकन के फीडबैक कार्यक्रम में बिजली कंपनियों की वीसीआर के नाम पर किसानों से मनमाना जुर्माना का मुद्दा उठा। इससे किसानों को राहत देने की मांग भी उठी थी। ब्यूरोक्रेसी के हावी होने पर और पार्टी नेता कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने का मुद्दा भी फीडबैक कार्यक्रम में उठा था। डोटासरा ने सीएम को इससे अवगत भी कराया और इसके समाधान पर बात भी की। साथ ही ब्यूरोक्रेसी के हावी होने पर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के ग्रास रूट पर काम नहीं होने के मुद्दे के समाधान पर भी विस्तार से चर्चा हुई। 2 अक्टूबर को जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की सार्वजनिक की जाने वाली रिपोर्ट पर भी सीएम के साथ चर्चा हुई। जयपुर के शिवदासपुरा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। अपराधियों ने मां बेटी का गला रेतकर हत्या कर दी। घर में ही दोनों के शव खून से लथपथ पाए गए। जैसलमेर के पोखरण थाने में जमीन विवाद के चलते एक युवक ने आत्मदाह कर लिया। बताया जाता है कि युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। पुलिसकर्मी ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। श्री गंगानगर में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। झड़प में हुई फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई। घटना हिंदूमल कोट थाना के लक्ष्मी नारायण नहर की है। सवाई माधोपुर में 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। पानी का पाइप निकालने को लेकर ये झड़प हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला किया। इस झड़प में 2 लोग घायल हो गए हैं। अजमेर की कोतवाली पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद बाइक चोरी की कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। कोटा की कुन्हाड़ी पुलिस ने बड़ी 2 युवकों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से पुलिस ने चोरी की 6 बाइक जब्त की। 12 के छबड़ा में पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध देसी कट्टे के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस को चोरी डकैती की नई वारदातों में अपराधी की तलाश थी। बूंदी में खां पंचायत के तुगलकी फरमान से जुड़ा मामला सामने आया। यहां गुर्जर समाज ने 5 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने पीड़ित परिवार से मेल जोल रखने वालों पर 51,000 का जुर्माना भी लगाया है। समाज से निकाले जाने के बाद ये 5 परिवार मुश्किल में गिर गए। पीड़ितों का कहना है कि गांव में तलाई वाली 32 बीघा चारागाह भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है और इसकी शिकायत करने पर रसूखदार ने खां पंचायत की मदद से उन्हें समाज से निकाल दिया। हालांकि मीडिया के दबाव के बाद स्थानीय पुलिस गांव पहुंचे और दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश की। साथ ही पुलिस का कहना है कि अगर समझाने से बात नहीं बनी तो इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूरू के ढाड़ी कुम्हारान में युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। उसको ये सजा भाभी के साथ छेड़छाड़ करने पर रोकने पर मिली और उस पर 4 लोगों ने लाठी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। बीकानेर में रानी बाजार इलाके में कुछ युवकों ने निजी बस में जमकर तोड़फोड़ कर दी। इन बदमाशों ने बस के कांच को भी चकनाचूर कर दिया। घटना में बस ड्राइवर को चोट आई, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में तोड़फोड़ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनकी किसी बस ट्रैवल्स वाले से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उसी बस ट्रैवल्स वाले ने युवकों को भेजकर उसकी बस में तोड़फोड़ करवाई है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24.5 लाख रुपए का सोना पकड़ा। पकड़े गए सोने का वजन 465 ग्राम है। सोने के साथ पकड़े गए एक आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उदयपुर के सेक्टर 4 में निगम के कर्मचारी एक बैल को पकड़ने पहुंचे और उसने
उसे अपनी गाड़ी में डालने के लिए रस्सी से बांधकर लठ से पीटते रहे। बेजुबान पर किया गया अत्याचार देखकर क्षेत्रवासी चिल्लाने लगे और उसे मना करने लगे, लेकिन निगम के जानवरों ने एक ना सुनी और उस बैल को तब तक पीटा जब तक वो लहूलुहान नहीं हो गया। नागौर के मेड़ता सिटी के छोटी देवी हत्याकांड के मामले में न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का अनूठा तरीका अपनाया गया। वृद्ध महिला छोटी देवी का परिवार पिछले 7 दिन से पैदल मार्च कर रहा है। उदयपुर के कोटड़ा थाने इलाके के हड़मत गांव में अपने ससुराल आए युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। मैताड़ा के बाद घंटों चली वार्ता में करीब 9 लाख रुपए में जाकर समझौता हुआ। हनुमानगढ़ के मसानी गांव में जमीन विवाद में हुई फायरिंग में एक की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गांव में अचानक हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 4 टोपेदार बंदूक, नाली और 5 नोजल बरामद हुए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ की कोतवाली पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 2 देसी कट्टे बरामद हुए। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। टोंक में अवैध बजरी खनन का खेल बदस्तूर जारी है। हालांकि पुलिस इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार को बरौनी पुलिस ने बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज की, लेकिन इस दौरान चारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ड्राइवर मौके से फरार हो गए। चूरू के दूध वाकरा थाने में एक व्यक्ति ने 2 लोगों के खिलाफ फर्जी तरीके से फौज की नौकरी हथियाने का आरोप लगाया और उसको लेकर उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। कोटा पुलिस ने लूट की वारदात कर फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई थानों में 8 मामले दर्ज हैं। 2 साथियों के साथ मिलकर नेशनल हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। श्रीगंगानगर की लालगढ़ जाटान पुलिस ने गणेशगढ़ से एक युवक को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने जानलेवा मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आदिल और कलाम नाम के इन दोनों आरोपियों ने शेख मोहम्मद मुस्तफा नाम के युवक पर चाकू से हमला किया था। इन दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अलवर के बानासुर थाना क्षेत्र में बड़ा गांव में पहाड़ों में अवैध खनन जारी है। बावजूद इसके पुलिस, खनिज विभाग और फॉरेस्ट विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इलाके में ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत है। कोटा ग्रामीण की मंडला थाना पुलिस ने 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 15,600 जुआ रकम बरामद की। पुलिस ने मंडाना के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की सादुल शहर थाना पुलिस ने 15 KSD में ओम प्रकाश बिश्नोई को 60 किलोग्राम डोडा पोस्ट चूरा समेत गिरफ्तार किया। पुलिस के हत्थे चढ़े ओम प्रकाश बिश्नोई के पास से पुलिस ने एक कार और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी जब्त किया। भरतपुर में डीग पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस समेत एक शख्स को गिरफ्तार किया। चूरू में लाल घंटा घर के पास हाथ में छुरा लेकर घूम रहे सदर थाने की हिस्ट्री शीटर सोनू और सोनिया को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश दिए गए। श्रीगंगानगर में एक हफ्ता वसूली का गुर्गा पब्लिक के बीच फंस गया। उसके बाद उसके लातों से खूब खातिरदारी की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाड़मेर में प्ले स्कूल यूरोक्रिट्स के प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। शहर के ऑफिसर्स कॉलोनी निवासी डॉक्टर प्रहलाद राम कालवा ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर शिकायत की। प्रतापगढ़ में प्राइवेट एम्बुलेंस संस्था संचालकों की कमीशनखोरी का मामला सामने आया, जिन्होंने जबरदस्ती निजी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराया। लोगों ने सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा। उदयपुर के सुखेड़ थाना इलाके में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जाता है कि जसवंत नाम का ये जवान थाना इलाके में गश्त पर गया था। इस दौरान एक अज्ञात ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। धौलपुर के दरियापुर गांव में सांप काटने से बाप और बेटे की मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घर में सांप की तलाश शुरू की, हालांकि कोई सफलता नहीं मिली। झालावाड़ शहर के नया तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। उसके शव को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। चूरू के रतनगढ़ में रेलवे फाटक का बैरिकेड टूटने से फाटक बंद रहा, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। बता दें कि बीते 23 दिन में फाटक टूटने की ये तीसरी घटना है। दरअसल 20 जुलाई को ट्रक और 3 सितंबर को पिकअप की टक्कर से फाटक क्षतिग्रस्त हुआ था। फाटक को दुरुस्त कराने का काम देर रात तक चला। वहीं रेलवे का कहना है कि फाटक को ठीक कराने का काम गाड़ियों के आने के दौरान ही किया गया। फाटक को अतिरिक्त समय के लिए बंद नहीं किया गया था।
पुष्कर की नाग पहाड़ी घूमने आए अजमेर के 3 युवक रास्ता भटक गए। ये तीनों सांझी छत के रास्ते से नाग पहाड़ी पर गए थे और बाद में तीनों रास्ता भटक गए। बाद में युवकों ने अपने परिजनों को मामले की सूचना दी। इस पर पुष्कर पुलिस की सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम ने तीनों युवकों को रेस्क्यू करने के बाद नौसर घाटी के पास नीचे उतारा। सीकर में महसाना बठिंडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के खिलाफ किसानों ने विरोध का झंडा बुलंद किया। यहां के किसानों ने सभा में कंपनी की दमनकारी नीतियों का विरोध किया और चेतावनी दी कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलता तब तक हम पाइपलाइन को नहीं जाने देंगे। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना आज बूंदी के नैनवा दौरे पर रहेंगे। यहां खेल मंत्री पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई करेंगे। प्रदेश बीजेपी की ओर से आज से सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक रक्तदान शिविर लगेंगे। प्रत्येक जिले को मिनिमम 70 यूनिट ब्लड और 20 प्लाज्मा डोनेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। दौसा में महुआ के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर धमकाने का राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने ब्लॉक सीएमएचओ रमेश बैरवा द्वारा सांसद पर बेबुनियाद आरोप लगाने और महुआ विधायक ओम प्रकाश हुडवा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के अभद्र भाषा को लेकर निंदा की। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।